साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ किसी चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं कर सका, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब से हमारी चर्चाएं लगभग कंटिन्यू रहेंगी और आप लोगों के सवाल जो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं टेलीग्राम्स पे या फिर यूट्यूब पे ही, तो उनके मैं एक करके आंसर देने की कोशिश करूँगा और डिटेल से आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों के भी जो सवाल थे वो यहाँ पर आकर के एक बार चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल, देखो सारे सवालों के तो जवाब नहीं दिए जा सकते, लेकिन जितने भी आवश्यक हैं और जितनी ज़रूरतें मुझे लगती हैं उतनी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ वो ये है, ये जो बुक लुसेंट की आप लोग देखते हैं, ठीक, मार्केट में मिल जाती है लगभग 150 से लेकर के 200 रुपये में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो नए आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, और वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग अपनी आरओ की तैयारी के लिए या पीसीएस की तैयारी के लिए इस बुक को आधार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों से स्पष्ट और क्लियर तरीके से ये बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, आपने कोई और बुक नहीं पढ़ी है पार्टिकुलर, तो आप अगर इसको आधार बना रहे हैं तो इसके साथ कैसे चलेंगे और अन्य तरीके से कैसे चलेंगे। पहली चीज़ ये है कि आप सारी चीज़ें इसी अकेली बुक से तो कवर नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको आधार बनाएं तो कैसे। आधार बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी चीज़ें उसी से करेंगे, ठीक है। आधार मतलब फाउंडेशन, अपनी नींव। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपसे बताता हूँ। इस लुसेंट बुक में, ठीक, लगभग 11 चैप्टर हैं, लगभग क्या शायद 11 ही चैप्टर हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, वेट 10 मिनट। हाँ, 11 ही टॉपिक हैं इसमें। तो 11 टॉपिक में से आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये बुक को देखो, एक कॉम्बो तो है, अच्छा खासा एक कंप्लीट वर्जन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है सारे सब्जेक्ट को कवर करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, कुछ चीज़ें आपको छोड़ देनी है। जैसे इसमें एक टॉपिक आपको छोड़ना है वर्ड हिस्ट्री का, ठीक, वो इससे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, और वैसे भी वर्ड हिस्ट्री कहीं आती नहीं है, तो ये आप लीव कर सकते हैं। एक आता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक यहाँ से पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप इसको लीव कर सकते हैं। इसमें आपका एक आएगा मिसलेनियस का। मिसलेनियस आप यहाँ से नहीं करें, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आप इसको यहाँ से ना करें। मिसलेनियस कवर करने के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स का साधन अपनाना पड़ेगा। आप डेली करंट अपडेट रखिएगा और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे किसी देश का नाम आता है तो उसकी लोकेशन, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, ठीक, या कोई भी इवेंट आती है उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप लोग रखें और देखें, तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका मिसलेनियस कवर हो जाएगा। मिसलेनियस एक ऐसा सेक्शन है कि जिसको आप एक साथ तैयार नहीं कर सकते, ठीक, उसको आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ही अपडेट करना पड़ेगा, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई होगी। वर्ड हिस्ट्री छोड़नी है, वर्ड हिस्ट्री के साथ आपको छोड़ना है साइंस एंड टेक, उसके साथ आपको लीव करना है इसमें से मिसलेनियस, और एक आपको खेलकूद इसमें से मिस करना है। खेलकूद में भी कोई नहीं, वो भी आपका करंट अफेयर्स से ही होगा। एक्चुअल में ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपके मिसलेनियस का ही पार्ट है, ठीक। खेलकूद आप यहाँ से लीव करेंगे, और उसमें एक शायद चैप्टर है कंप्यूटर का, लास्ट वाला, तो कंप्यूटर भी आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए आपको अलग से बुक सजेस्ट की जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या क्या लीव कर दिया, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। वर्ड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक यहाँ से लीव करना है, मिसलेनियस यहाँ से आपको कंप्लीट नहीं करना है, और खेलकूद यहाँ से नहीं कंप्लीट करना है, और कंप्यूटर यहाँ से नहीं। 5 टॉपिक हो गए जो आपको यहाँ से कवर नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आप इस बुक को आधार बनाना चाहते हैं अपनी आरओ की परीक्षा के लिए, एआरओ की परीक्षा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो लोग चाहते थे कि इसको कैसे किया जाए। तो अब दूसरी बात यह है कि इसको कंप्लीट कैसे करें, ठीक। पेजेस में देख लेता हूँ एक बार। इसमें लगभग पेजेस की संख्या है आपकी 328 के करीब, 328, और जितने टॉपिक मैंने लगभग आपके हटवाए हैं, तो 25 पेजेस को हटा दें तो लगभग 300 पेजेस हैं जो यहाँ पर हैं। अभी परीक्षा के लिए टाइम है आपके पास, 4 से 5 महीने तो है ही हैं, ठीक। 5 महीने
अगर जून में परीक्षा होती है पीसीएस की तो आपके पास 5 महीने हैं, और जुलाई में संभावित हो रही है आरओ की परीक्षा, और जुलाई में नहीं होगी तो मई में हो सकती है, और मई में हो गई तो आपके पास 4 महीने हैं, और जुलाई में हो गई तो 6 महीने आपके पास हैं। 6 नहीं कह सकते क्योंकि पीसीएस जो आरओ देगा वो पीसीएस भी देगा, ठीक। तो 5 महीने आपके पास हैं। लेकिन फिर भी मैं जैसे कल की वीडियो में बताया था कि नोटिफिकेशन से पहले का टाइम और नोटिफिकेशन के बाद का टाइम आपको अलग अलग रखना है। तो कोशिश ये करें कि मार्च अप्रैल तक आपके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इन परीक्षाओं के, और हो सकता है पीसीएस का तो अभी फरवरी तक ही आ जाए। तो कुल मिलाकर के कैलेंडर से पता चल जाएगा जो आने वाले 10-15 दिनों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो कितने दिन में इसको समाप्त करना है आप खुद समझ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले, यानी कि 2-3 मंथ हैं आपके पास, इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। और एक बार अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक बार तो इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि ये जो लूसेंट है, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या हमारी पुरानी लूसेंट वर्क करेगी, तो मैं उनके लिए कहूँगा नो, ठीक। जो लेटेस्ट अपडेट हैं इसके 2020 का सेशन, 21 का या 22 का, तो जो भी लेटेस्ट एडिशन आपके पास हैं उसी को कवर करें, क्योंकि नई जो लूसेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, और उस ऐड करने से आपका बहुत सारा फ़ायदा है। एक्चुअल में लूसेंट एक बुक नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ना दे करके थ्योरी की फॉर्म में इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो जब भी कोई नया सवाल बनता है उसी को ऐड करके इस बुक में चेप देते हैं। इसका साइज एंड शेप लगातार बदल रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक कलेक्शन प्रीवियस ईयर का अलग अलग पेपर्स का आया हुआ वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेंशन किसी बात की नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बुक को कवर करने से, ठीक। तो ये एक होम्योपैथी की दवाई कह लीजिएगा, अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी तो नुकसान नहीं बिल्कुल पहुँचाने वाली है, ठीक। इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा मैटर यहाँ से आप कवर कर सकते हैं और यहीं से सवाल मिल जाएंगे। देखो, अगर ऐसा होता, एक बुक से ही अगर आप सिलेक्शन ले पाते तो न जाने कितने स्टूडेंट इसको रट करके सिलेक्शन लेते। तो ग्रुप सीडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आरओ और पीसीएस की, और उसमें इसीलिए 1 स्टेप नहीं बनाया गया, 3 स्टेप रखे गए हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और आरओ में अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है तो प्री और मेंस ही बचा है। तो ज़्यादा स्टेप बनाने का मतलब ये है कि आप एक बुक का सहारा लेकर के उस चीज़ को नहीं अचीव कर सकते, और इस प्रकार की धारणा बनाना भी आपके लिए बिल्कुल गलत होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि आप बुक पे बुक पढ़े जा रहे हैं, बुक पे बुक पढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। बस सेलेक्टेड पॉइंट आपको पढ़ने हैं, सेलेक्टेड बुक्स पढ़नी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो आज की जो हमारी चर्चा विशेष तौर से है वो लूसेंट को लेकर के है। लूसेंट को लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों से बता दी। बाकी जो बचा है उन 5 टॉपिक को छोड़ करके आप बिल्कुल रट्टा मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि 1 से 2 टाइम इसको पढ़ डालें अगर आप नए हैं तो, ठीक। तो एक बार आपका पूरा मैटर कवर हो जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक। और ये उन लोगों के लिए भी बड़ी किफ़ायती है जो अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं। उनको अलग अलग किताबें पढ़ने के लिए तो बहुत सारा समय लग जाएगा, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक। तो वैसा ना करके सबसे पहले आप शुरुआत लूसेंट से करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना करके रखें। मैं समझता हूँ कि अगर आप नए हैं तो इस बुक से परिचय तो सभी का होगा, लेकिन सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक। तो पढ़ने का तरीका वो मैंने आपसे बता दिया। बाकी सब इन टॉपिक को लीव करके आप इसको चार्ट डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। 1 से 1.5 महीना या 2 महीना 3 महीना जो आपको लगता हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बाउंडेशन में रखें कि भैया हम 60 पेज डेली पढ़ेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा समय नहीं देना कि आप इसको 1 साल दे दिए, 1.5 साल दे दिए, ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। तो 2-3 महीने में जितना भी आप सक्षम हैं उतना टाइम इसको दे करके अपनी इस तैयारी को कंप्लीट करें। और फिर जब आपका ये वो हो जाए नोटिफिकेशन के बाद, तो या तो आप किसी को ज्वाइन कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो जो लोग अभी से जुड़े हुए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो बाद में जुड़ेंगे उनके लिए भी मैं कहूँगा कि मोस्ट वेलकम। अपनी चीज़ों को आप हमारे साथ कनेक्ट रखिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी होगा साथ मिल कर के करेंगे, विक्ट्री मिलेगी, साथ मिल कर के एंजॉय करेंगे।
और असफलता मिलेगी तो साथ मिलकर के इसको झेलेंगे। ठीक, मैं समझता हूँ मेरी बात आप लोगों तक पहुँच गई होगी। और आज का जो सवाल था, चाहे वो किसी भी बच्चे का रहा हो या किसी भी हमारे साथी का रहा हो, ये सवाल का आंसर उनको मिल गया होगा। ठीक है, तो कल हम किसी नेक्स्ट सवाल पर जो आवश्यक होगा, ये ज़रूरी होगा हमारे डिस्कशन के लिए, मैं उस पर फिर से चर्चा करूँगा। ठीक, तो तब तक आप लोग अपना एंजॉय करिएगा, और जो लोग नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो इसके साथ अपनी तैयारी शुरू करें। और हाँ, एक चीज़ और, जो लोग ये भी कह रहे थे कि क्या पुराने लोगों को भी इसको पढ़ना चाहिए, तो मैं हाँ बिल्कुल कहूँगा। जो लोग पुराने भी हैं उनको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 20, 21, 22 वाले, जितना लेटेस्ट मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल आपको अन्य किताबों में शायद ही मिले, लेकिन पिछली रिकवरी प्रीवियस ईयर की इसमें आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इतनी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद।